वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में सभी का स्वागत है। और गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन फ्रॉम ईच रीजन, यानी कि हर एक रीजन में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन कौन है। और गाइस इन लेजेंडरीज को मैंने यहाँ पे इनकी बैटल्स और इनकी फुल पोटेंशियल के ऊपर रैंक किया है कि आखिर ये बैटल्स में कैसा परफॉर्मेंस देते हैं एंड प्लस इनकी फुल पोटेंशियल कितनी है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। आपका फेवरेट लेजेंडरी पोकेमॉन कौन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले रीजन के साथ स्टार्ट करते हैं जो था कैंटो रीजन। तो अगर हम कैंटो की बात करें तो बिना किसी शक के म्यूटू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन था पूरे कैंटो रीजन का, क्योंकि गाइस इसके टक्कर का कोई भी पोकेमॉन नहीं था। और कैंटो रीजन में इसकी पावर्स बियॉन्ड द लिमिट थी। म्यूटू के पास अल्टीमेट स्पीड है जिससे ये बहुत ही तेजी से ट्रैवल कर सकता है और किसी के भी हमले को डॉज कर सकता है। और अगर हम म्यूटू की पावर्स के बारे में जाने तो म्यूटू की पावर्स में शामिल है जैसे कि माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी, लेविटेशन, इरेज मेमोरी, माइंड रीडिंग, सुपर स्पीड, फ्लाइट, म्यूटू बॉल्स, ऐसी कई सारी पावर्स। और इतनी पावर्स के साथ म्यूटू को हराना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है। और म्यूटू ना सिर्फ कैंटो रीजन बल्कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की गिनती में आता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं जोटो रीजन की तरफ। तो अगर जोटो रीजन की बात करें तो लुगिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है पूरे जोटो रीजन में, क्योंकि इसकी पावर हो से भी ज्यादा है। लुगिया को अटैक से बचने में महारत हासिल है एंड प्लस ये अटैक को बहुत तेजी से डॉज कर सकता है। म्यूटो के बाद अगर कोई सबसे तेजी से अटैक को डॉज करता है तो वो लुगिया ही है। और एक डिफेंसिव पोकेमॉन होने के बावजूद भी लुगिया के अटैक्स में बहुत डेवेस्टेटिंग पावर्स हैं। लुगिया ने अपने एक ही एरो ब्लास्ट से एक बहुत ही बड़े मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड प्लस लुगिया लेजेंडरी बर्ड्स का ट्रायो मास्टर भी है। लुगिया के पंखों में इतनी ताकत है कि अपने पंखों को फैलाकर एक ऐसा स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है जो पूरे 40 दिन तक चल सके। लुगिया को गार्डियन ऑफ द सी भी बोला जाता है और जब भी लेजेंडरी बर्ड्स आपस में लड़ते हैं लुगिया उन्हें रोकने के लिए आ जाता है। और हुपा अनबाउंड जैसे सुपीरियर ओपोनेंट के सामने भी लुगिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उसे काफी अच्छी टक्कर भी दे दी थी। इसलिए लुगिया जोटो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। अब बढ़ते हैं होएन रीजन की तरफ। तो गाइस अगर होएन रीजन देखे तो बिना किसी शक के इसमें कोई डाउट नहीं है कि रेक्विजा ही नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि होएन रीजन में रेक्विजा की पावर्स के ऑलमोस्ट कोई लिमिट नहीं है। रेक्विजा ने कई बार खुद को साबित किया है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहां इसने सिर्फ एक ही ड्रैगन एसेंट से प्राइमल ग्राउंडन एंड प्राइमल कायगर को हराया, एक ही ड्रैगन एसेंट से एक बहुत ही बड़ी मीटियोर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और एक ही ड्रैगन एसेंट से डिऑक्सिस की तीनों फॉर्म्स की पावर को डोमिनेट किया। और रेक्विजा ना सिर्फ होएन बल्कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की गिनती में आता है। पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ ऐसे गिने चुने पोकेमॉन है जिनके अंदर रेक्विजा से टक्कर लेने की ताकत है और इसलिए बिना किसी शक के होएन का सबसे पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन रेक्विजा है। तो अब बढ़ते हैं हम सीनो रीजन की तरफ। तो गाइस अगर सीनो रीजन में देखें तो सीनो रीजन में अगर आप सोच रहे कि आरसीएस यहाँ पे नंबर 1 पे होगा तो गाइस अब गलत है, क्योंकि आरसीएस एक मिथिकल पोकेमॉन है। और अगर हम लेजेंडरीज में देखें तो सीनो रीजन के सबसे पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन्स है डियालगा एंड पाल्किया, द लॉर्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस। और डियालगा एंड पाल्किया की पावर गिरेटिना से भी ज्यादा है। डियालगा एंड पाल्किया पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की गिनती में आते हैं। और हाँ, मैंने कहा जरूर है कई बार कि यार डियालगा ज्यादा पावरफुल है पाल्किया से, लेकिन अगर हम इनकी फुल पोटेंशियल देखें तो डियालगा एंड पाल्किया लगभग बराबर ही हैं और इन दोनों की मैच में कोई भी नहीं जीतेगा, दोनों की मैच टाई हो जाएगी। द राइज ऑफ डार्काई वाली मूवी में यहाँ पे डियालगा ज्यादा डोमिनेटेड था बिकॉज पाल्किया का पर्ल टूट चुका था। अगर पाल्किया का पर्ल नहीं टूटता तो यहाँ पे ऑफ कोर्स दोनों की ताकत बराबर ही होती है। और गाइस डियालगा एंड पाल्किया के पास बहुत ही हाई लेवल की माइटी पावर्स है जैसे कि टाइम एंड स्पेस। डियालगा के पास टाइम का कंट्रोल है तो पाल्किया के पास स्पेस का कंट्रोल है और इन दोनों की माइटी पावर्स ही इन्हें इस लेवल पे लेके आ जाती है कि ये दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की गिनती में आते हैं। तो अब बढ़ते हैं यूनोवा रीजन की तरफ। यूनोवा में कई सारे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे, लेकिन क्यूरम की पावर उन सभी लेजेंडरी से बहुत ज्यादा थी और क्यूरम की पावर एक अलग ही लेवल पे जिसके कारण ये यूनोवा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है। क्यूरम अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आइस टाइप पोकेमॉन है और क्यूरम के पास 2 फॉर्म्स भी हैं, ब्लैक क्यूरम एंड व्हाइट क्यूरम। और इसके दोनों फॉर्म्स के साथ ये नियरली अनबीटेबल हो जाता है बिकॉज अपने इन फॉर्म्स के कारण क्यूरम के पास 3 सिग्नेचर अटैक्स आ जाते हैं जो है फ्रीज शॉक, आइस बर्न एंड ग्लेशियाइड। और इतनी सारी पावर्स के साथ यार क्यूरम को हराना लगभग नामुमकिन के बराबर है। क्यूरम की पावर्स रेशिराम एंड जैक्रोम से भी ज्यादा है एंड प्लस क्यूरम वर्सेस सॉर्ड ऑफ जस्टिस मूवी एंड हुपा इन द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में क्यूरम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और हुपा इन द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में तो यार हुपा अनबाउंड एंड मेगा रेक्विजा के बाद सबसे अच्छी परफॉर्मेंस क्यूरम की ही थी। और इन दोनों फॉर्म्स के कारण क्यूरम के बेस स्टैट में भी काफी ऑसम चेंजेस आते हैं, इसलिए क्यूरम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो अब बढ़ते हैं कैलोस की तरफ। कैलोस रीजन फैंस का फेवरेट बन चुका है बिकॉज इसमें हमने ऐसी चीजें देखी जो हमने कभी देखी भी नहीं थी और यार मेरा फेवरेट रीजन भी कैलोस ही है। लेकिन गाइस इस समय हम स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी की बात कर रहे हैं तो अगर कैलोस रीजन में देखें तो बिना किसी शक के ज़ायगार्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है पूरे कैलोस रीजन का। ज़ायगार्ड की पावर एक अलग ही लेवल पे है प्लस यहाँ पे ज़ायगार्ड एक इकलौता पोकेमॉन है जिसके पास 4 सिग्नेचर मूव्स हैं जैसे कि कोर एनफोर्सर, 1000 एरोज, 1000 वेव्स एंड लैंड्सलॉथ। और इन चारों मूव्स के साथ ज़ायगार्ड को हराना लगभग नामुमकिन के बराबर है। ज़ायगार्ड उन पोकेमॉन में से आता है जिन्हें हराना मतलब दांतों तले लोहे के चने चबाने जैसा है। एंड प्लस यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म में ज़ायगार्ड इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है कि इसके सामने शायद ही कोई पोकेमॉन टिक पाएगा। और ज़ायगार्ड पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से भी एक है।
और ज़ाइगार्ड पूरे ऑरा ट्रियो का सबसे पावरफुल मेंबर है जो अकेले ही जर्नियस एंड येवेल्डल को शांत करने की ताकत रखता है। और प्लस यहाँ पे ज़ाइगार्ड की पावर्स का हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस ट्री लाइक क्रीचर के सामने पूरे कैलस रीजन ने घुटने टेक दिए, उस ट्री लाइक क्रीचर को कंप्लीट ज़ाइगार्ड ने विद इन लेस देन 1 मिनट में ही हरा दिया था। तो अब बढ़ते हैं अपने फाइनल रीजन की तरफ जो है अलोला रीजन। तो अगर अलोला रीजन की बात करें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी है, बिकॉज हर कोई जानता है कि पूरे अलोला रीजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन नेक्रोजमा है, जिसकी पावर एक अलग ही लेवल पे थी। अलोला का कोई भी पोकेमॉन नेक्रोजमा के सामने नहीं टिक सकता। नेक्रोजमा अकेले ही सोलगाली और नुलाना को हराने के केपेबल है। और नेक्रोजमा के पास कई सारे फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि डस्कमैन नेक्रोजमा, डॉन विंग्स नेक्रोजमा और अल्ट्रा नेक्रोजमा, जिनमें से अल्ट्रा नेक्रोजमा की पावर गॉड लेवल तक है। और अल्ट्रा नेक्रोजमा सारे फॉर्म्स में सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। ये अपनी पूरी बॉडी से लेजर बीम फायर कर सकता है और इसकी बॉडी टेम्परेचर ही 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, जो इस पोकेमॉन को काफी हाई टायर पे रख देती है। तो बिना किसी डाउट के नेक्रोजमा ही पूरे अलोला का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो गाइस ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, प्लीज हर्ट मत होना मेरा ओपिनियन से, बिकॉज सबका अपना अपना एक अलग अलग ओपिनियन होता है। आपका फेवरेट लेजेंडरी पोकेमॉन इस लिस्ट में नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइस कमेंट में अपनी राय भी बताइए कि आपके हिसाब से हर एक रीजन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन कौन है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। और हाँ गाइस इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।